हेलो टेंथ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, कल हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया और हमने सबसे पहले ये समझा कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको इन दोनों के अच्छे से समझाए थे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक ये है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो भी हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आ जाओ, केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे। तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग होता है बच्चे कि जब कोई केमिकल चेंज होता है, जब कोई केमिकल चेंज होता है, इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पे ज़रूर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। यानी आप कहोगे वेनेवर, देखो लिखा हुआ यहाँ पे, वेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यानी जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ज़रूर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है बच्चे, अब मेरी बात सुने। बच्चे, ये तो हमने समझ लिया केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, लेकिन अब इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। मैं एग्जाम्पल कल वाला ही लूँगा। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम रिबन। बच्चे क्या लिया? मैग्नीशियम का रिबन लिया। रुको, मैं यहाँ पे ना लिखकर आपको एक अलग से बोर्ड पे ले जाता हूँ। यहाँ पे लिखना अच्छा होता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चे, हमने क्या लिया? हमने लिया मैग्नीशियम का रिबन। क्या लिया? मैग्नीशियम का रिबन, Mg का एक रिबन लिया। इसको हमने जला दिया, इसको हमने जला दिया, बर्न कर दिया, बर्निंग कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? बर्निंग, यानी हीटिंग कर दिया। बर्निंग कह लो, हीटिंग कह लो। हीट करने के बाद, इसको जलाने के बाद ये क्या हमें दे रहा था? ये हमें दे रहा था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे, कोई भी चीज़ कब जलती है? जब वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने इस मैग्नीशियम को बर्न किया। बर्निंग के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चे मेरी बात सुनो, ये कौन सा चेंज है पहले ये बताओ। ये है केमिकल चेंज। क्यों है? क्योंकि आप कहोगे सर हमने रिएक्टेंट में क्या लिया? मैग्नीशियम लिया। क्या लिया? मैग्नीशियम। अब रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट का मीनिंग ये है बच्चे कि जो जो इसकी ओरिजिनल सब्सटेंस था, यहाँ पे ओरिजिनल सब्सटेंस क्या था? यानी हमारा जो ओल्ड सब्सटेंस कह लो, या जो कह लो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस, वो था मैग्नीशियम का रिबन, जो कि हमने लिया था। इसे बोलेंगे रिएक्टेंट। यानी जो इस तीर के निशान के पहले, इस एरो के पहले जो रहेगा उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो हमें रिएक्शन होने के बाद मिलता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी इस एरो के बाद जो रहेगा उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बच्चे हमने रिएक्टेंट क्या लिया? हमने लिया मैग्नीशियम। लेकिन हमें प्रोडक्ट में, यानी रिएक्शन के बाद क्या मिला? वो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, इसलिए कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। अब मेरी बात सुनो, ये केमिकल चेंज क्यों हुआ? तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे केमिकल चेंज होने का कारण ये है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। यदि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो हमें यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं दिखता। हमें यहाँ पे एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं मिलता। ये मिल रहा है, इसका मीनिंग जरूर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो बच्चे, इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर इज अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। तो वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चे मेरी बात सुने, केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को आपने अच्छे से समझ लिया। अब समझेंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं। खैर, उसके पहले मैं आपको समझा दूं, ये जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, ये वही है मैग्नीशियम रिबन वाला डायग्राम। यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, इसको एक टोंग, यानी टोंग में चिमटा,
चिमटा के द्वारा पकड़ के एक बर्नर के द्वारा जलाया गया और यहाँ पे एक वाश ग्लास यानी एक प्लेट की तरह होता है, इसको रख दिया गया। जो भी इसकी राख है, इसकी जो राख है सफ़ेद रंग की राख होती है, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक केमिकल चेंज का और केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही अच्छे से डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है। अब बच्चे आ जाओ आप कि हम कैसे मतलब पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें ऐसा क्या बदलाव दिखेगा। तो बच्चे मेरी बात सुनो, हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें दिख रहा है ये 4 पॉइंट। यही 4 पॉइंट वो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें ये चीज़ें चेंज होते हुए दिखेंगी। कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ है चेंज इन स्टेट, यानी बच्चा स्टेट में परिवर्तन आएगा, उसके रंग में परिवर्तन आएगा, वहाँ से गैस इवोल्व होगी, वहाँ से क्या होगा बच्चे? गैस इवोल्व होगी और उसके टेम्परेचर में चेंज होगा। तो ये 4 पॉइंट आपने अच्छे से समझ के लिखना है नोटबुक में, अपने नोट्स में आप इसको लिखोगे। तो कैसे लिखेंगे नोट्स में, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे अपने नोटबुक में, शुरू यहाँ से करेंगे। आप अपने नोट्स में जो शुरुआत करेंगे आप शुरू यहाँ से करेंगे, केमिकल रिएक्शन का हेडिंग देना, उसके बाद आप ये लाइन लिख देना प्लेस तक, टेकन प्लेस तक, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आना और बच्चे लिखना अ केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय एनी ऑफ दिज 4 फैक्टर। इन चारों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर आपको दिखेगा। कौन कौन से फैक्टर? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ आप सीधे इसके आगे हमें क्या देखना है वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चे इसके बाद क्या है, देखो अब ये देखो मेरी बात सुनो। अब बच्चे केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने समझ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक आने वाला है केमिकल इक्वेशन। क्या आने वाला है बच्चे? केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो मेरी बात सुनो बच्चे, एक यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन समझाया था कि मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होकर हमें क्या दे रहा है? हमें दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात आपको यदि लिखनी हुई, ये बात आपको बच्चे यदि लिखनी हुई तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो का निशान देंगे, फिर आप लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चे इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये कौन सा केमिकल इक्वेशन है? ये वर्ड इक्वेशन है, यानी इसको हमने शब्दों में लिखा है। लेकिन बच्चे मेरी बात सुनो, अब केमिकल इक्वेशन का हम प्रयोग करते क्यों हैं? क्या ऐसा रिक्वायरमेंट है या ऐसा क्या बात है जिसके कारण हम केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं? कोई तो देखो साइंस में कोई बात है तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है। तो क्या रीजन है कि हम केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं? अब मेरी बात सुनो, जो मैंने आपको रिएक्शन समझाया था, केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम रिबन, उसके बारे में आपसे मैं कहूँ कि बच्चे आप इसी केमिकल रिएक्शन को स्टेटमेंट में लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन, आप लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस टू यील्ड या टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बात लिखने में आपको टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा। इसके बाद आप जब इसको लिखेंगे तो आपका बच्चे टाइम भी वेस्ट होगा और आपका जो पेज है वो भी भरेगा। यानी आप एक छोटी सी बात के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लिखेंगे, जो पढ़ने वाला होगा वो भी ऊब जाएगा, वो भी बोर होगा, और जो लिखने वाला होगा वो भी थक जाएगा ऐसे बार बार बहुत सारे केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए। हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री बच्चे, इसमें रिएक्शंस हज़ारों होती हैं। आप ऐसे स्टेटमेंट में हज़ारों रिएक्शन नहीं लिख सकते, थक जाओगे। तो इसी लिखने के तरीका को हमने क्या किया? चेंज किया।
तो जो हम लंबी लंबी लाइन लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस बात को आसान करने के लिए हम एक नया कंसेप्ट ले आए हैं, जिस कंसेप्ट का नाम है केमिकल इक्वेशन। बच्चे क्या नाम है? केमिकल इक्वेशन इस कंसेप्ट का नाम है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन का लिखने का तरीका है उसे आसान कर देगा। कैसे आसान करेगा? देखो, वही मैंने आपको समझाया था कि हम स्टेटमेंट ना लिखकर पूरा हम क्या लिखेंगे, हम उसको शॉर्टकट में केमिकल इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन बच्चे हम यहाँ से कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के लिखने के प्रोसेस को आसान करना। ठीक है। इट कैन बी, तो लिखा हुआ है इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टेन फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। इसको हम वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट करने के लिए। मेरी बात आप समझे ध्यान से। तो बच्चे, ये केमिकल इक्वेशन को हम सिंपली ये समझेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसान करने के लिए इसका यूज करते हैं। रुको बच्चे, हाँ सही है, एक्चुअली ना ये मिट गया था हमारा। हाँ, अब बच्चे मेरी बात सुनो, ये तो वर्ड इक्वेशन है। अब इसको और भी आसान करना है हमें, इसको हमें और भी आसान करना है। तो हम क्या करेंगे, हम वर्ड इक्वेशन के जगह पे हम सिंबल का यूज करेंगे। यानी कौन कौन से हमने एलिमेंट लिए उसका सिंबल हम यूज करेंगे। उस सिंबल से क्या फ़ायदा होगा? उस सिंबल से केमिकल इक्वेशन हमारा और भी आसान हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम है, तो बच्चे मैं मैग्नीशियम को Mg लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस ऑक्सीजन है, तो मैं ऑक्सीजन को O2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। फिर हमें क्या मिला? हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम इसको लिखेंगे बच्चे MgO। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे हमने ये देखा कि जो रिएक्शन लिखने में इतना टाइम ले रहा था उसे हम केमिकल इक्वेशन का हेल्प लेकर बहुत ही आसान कर दिया। इसके साथ साथ बच्चे केमिकल इक्वेशन में हम बहुत कुछ और भी लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ये क्या था बच्चे? ये था सॉलिड। क्या था ये? सॉलिड। ऑक्सीजन है, ये क्या बच्चे? गैस। तो हम सॉलिड को S से, गैस को G से, लिक्विड को L से, और एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्वस क्या होता है वो भी समझाऊंगा बाद में, यानी जो पेस्ट की तरह हो, जिसके अंदर वाटर कंटेन हो। ठीक है। अब बच्चे मेरी बात सुनो, तो यहाँ से हमने क्या समझा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करोगे? तो आप लिखोगे अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, इसने ठीक से डिफाइन नहीं किया है। आप ऐसे लिखना, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन बाय सिम्बोलिकली। हम सिम्बोलिकली यानी सिंबल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? केमिकल रिएक्शन को। किसका हेल्प लेकर? केमिकल इक्वेशन का हेल्प लेकर। किसके थ्रू? सिंबल के थ्रू। ठीक है। इफ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द एबोव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज Mg प्लस O2, एरो का निशान है, फिर MgO। तो इस प्रकार हम बच्चे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन का यूज करके लिख सकते हैं। सबको आ गया समझ में? अब देखो, अब बच्चे केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख दिया। ठीक है। अब ये जो बातें इतने सारी लाइनों में लिखा हुआ है, इन सारी लाइनों को ना पढ़ने के बजाय मैं आपको एक शॉर्टकट में बात बता रहा हूँ कि इन सब लाइनों का मतलब क्या है। देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है एरो के, उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या होता है? मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस होता है रिएक्शन के पहले, फिर रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है राइट हैंड साइड, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बच्चा प्रोडक्ट। ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब बच्चे है राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो मैंने आपको केमिकल इक्वेशन को भी लिखना सिखा दिया। ये सब आपको इतनी सारी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जो मेन चीज़ होगा मैं आपको बता दूंगा। अब बच्चे, अब सवाल ये उठता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। क्या बच्चे? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो हम बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, अब हम अच्छे से समझेंगे। पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि बैलेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चे मेरी बात सुनो, इसका मीनिंग ये है कि रिएक्टेंट साइड
जो रिएक्टेंट का मास है, जो वजन है, जो रिएक्टेंट का मास है वही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। जो रिएक्टेंट का मास है वही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। आओ इसको एक बार हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो बच्चे एग्जाम्पल में देखो, इसी एग्जाम्पल में देखो आप, ये क्या है, ये है मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू, यानी एरो का निशान है बच्चे, टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेरी बात सुनो, आप बताओ हमें मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, मैग्नीशियम के कितने एटम हैं। तो सर आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो मैग्नीशियम के एटम हैं वो हैं, रुको बच्चे रुको, सॉरी, आप कहोगे सर कि मैग्नीशियम के एटम एक है, रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम का एटम एक है, प्रोडक्ट साइड आप कहोगे यहाँ पे भी एक है। मैं पूछूं ऑक्सीजन के कितने एटम हैं रिएक्टेंट साइड, आप कहोगे सर दो हैं। मैं पूछूं प्रोडक्ट साइड तो आप कहोगे सर यहाँ पे एक ही है। अब मेरी बात सुनो, क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस नहीं कहेंगे, केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस कब कहलाएगा? जब रिएक्टेंट साइड हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, उसके प्रोडक्ट के बराबर। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 होना चाहिए, जो कि है भी। लेकिन क्या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन नहीं है। तो बच्चे ये बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना होता है। अब ये बैलेंस कैसे करते हैं वो तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये जानो कि जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी ये आपका एग्जाम्पल है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो मैं पूछूं इसको डिफाइन करो, व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो आप कहोगे अ इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस, विच इज नॉट बैलेंस्ड इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ऐसा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इस बात को आप नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, आप 10th क्लास में आ गए हो, आप बड़े बच्चे हो गए हो, हर बात मैं आपको बिल्कुल लिख कर दूंगा तो वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे आप बड़े बच्चे हो चुके हो, जिस जिस बात को मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठें और उसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ हमारा बच्चे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। बात ये उठती है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो बच्चे याद करो, आप क्लास 9 में आपने चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या नाम था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है? तो बच्चे वो बोलता है कि मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। यानी मास जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड होगा वही मास प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए और होगा। तो बच्चे इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमें केमिकल रिएक्शन को यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही होगा। हम बैलेंस नहीं करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन हमारा गलत कहलाएगा। क्यों क्यों करेंगे बैलेंस? ये भी सवाल बनता है। तो क्यों करेंगे बैलेंस? मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप एक तरीके से नहीं बल्कि 2 या 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला डेफिनेशन क्या है? पहला डेफिनेशन यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा।
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी ऑन द रिएक्टेंट साइड, मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड, यानी ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो बच्चे आपको यही बातें इन लाइन्स में लिख कर समझाया गया है, ठीक है, कि 9th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. In other word, हम और भी अलग से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि the number of atom of each element remains the same before and after a chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के सेम होने चाहिए। तो यही बात मैंने आपको बताई थी, ठीक। हैंस इसलिए वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो इसलिए हमें किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अनबैलेंस का मीनिंग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी स्केलेटल बोल लो चाहे अनबैलेंस कह लो, एक ही बात है, यानी जो बैलेंस ना हो। अब बच्चे अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, जो कि मैं आपको पूरा कई सारे वीडियो में समझाऊंगा, एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बच्चे यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम बैलेंस क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। यहाँ पे 5 या 6 टॉपिक हमारा होता है। इन सारे टॉपिक को कैसे लिखना है उसके लिए मैं आपको अभी नोट्स भेजूंगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझे, हम अगले वीडियो में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो बच्चे बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।